यह एक ऐसी टेलीवेद पाठशाला है जो पवित्र बाइबल के सत्यों को सरल बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। वेद सत्यम, थियोलॉजी सिंप्लीफाइड। यूट्यूब के सभी दर्शकों को मैं यीशु मसीह के शुभ नाम में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वेद सत्य नामक इस श्रृंखला में यह पवित्र शास्त्र का एक नया अध्याय है। इस अध्याय में हम अभी तक 2 एपिसोड्स देख चुके हैं। इन दोनों ही एपिसोड्स में हम बाइबल की ऐतिहासिकता पर ही चर्चा और अध्ययन करते आ रहे हैं। बाइबल की ऐतिहासिकता को जानने के लिए हम उन्हीं मानकों और परीक्षणों का उपयोग कर रहे हैं जो अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों को प्रमाणित करने के लिए होते हैं। हम इन्हीं लौकिक परीक्षणों को बाइबल पर लागू करके इसकी ऐतिहासिकता का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि यह कितनी हद तक एक ऐतिहासिक पुस्तक है, ये सोचते हुए आए हैं। इस अध्याय के पहले 2 एपिसोड्स में हमने ग्रंथ सूची परीक्षण यानी पांडुलिपियों का परीक्षण और साथ ही बाह्य साक्ष्य परीक्षण यानी बाहरी सबूतों का परीक्षण देखा है। इस एपिसोड के तीसरे भाग में हम आंतरिक साक्ष्य परीक्षण को बाइबल पर लागू करके बाइबल की ऐतिहासिकता का गहन अध्ययन करने जा रहे हैं। वेद सत्यम कार्यक्रम में बाइबल की ऐतिहासिकता से संबंधित इस श्रृंखला के तीसरे एपिसोड के तीसरे भाग में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम अब तक बाइबल की ऐतिहासिकता का अध्ययन कर रहे थे और इस संदर्भ में बाइबल की ऐतिहासिकता को परखने वाले 2 परीक्षणों को इस पर लागू करके देख चुके हैं। उनमें से एक है ग्रंथ सूची परीक्षण, पांडुलिपियों का परीक्षण। दूसरा है बाह्य साक्ष्य परीक्षण। इसका अर्थ यह है कि क्या बाइबल के बाहर ऐसी बातें मौजूद हैं जो बाइबल में वर्णित बातों की पुष्टि करती हों, चाहे इतिहास में हो या पुरातत्व संबंधी। हमने देखा कि बाइबल इन दोनों परीक्षणों में भी पास हुई है। अब हम तीसरी बात पर आ रहे हैं, वह है आंतरिक साक्ष्य परीक्षण यानी अंदरूनी सबूतों का परीक्षण। आंतरिक साक्ष्य परीक्षण का अर्थ है बाइबल के भीतर की बातें, यानी एक पुस्तक की बातें दूसरी पुस्तक से या 66 पुस्तकों में एक पृष्ठ की बातें दूसरे पृष्ठ से मेल खाती हैं या उनमें विरोधाभास है। हम इन बातों को देखते हैं और परखते हैं। इसलिए अब हम आंतरिक सबूतों के परीक्षण के बारे में सोचेंगे। डॉक्टर जॉन वारविक मोंटगोमरी, जो एक वकील, धर्मशास्त्री और अपोलोजिस्ट के तौर पर विश्वविख्यात इतिहासकार हैं, उन्होंने आंतरिक साक्ष्य परीक्षण के बारे में यह कहा है कि जब किसी प्राचीन दस्तावेज का विश्लेषण किया जाता है तो उस लेखक को, जिसने वह दस्तावेज और वह किताब लिखी है, जब तक उस किताब के लेखक स्वयं अपनी पुस्तक में विरोधाभासी बातें, परस्पर विरोधी तथ्य या असत्य कथन प्रस्तुत न करें, तब तक उस पुस्तक को दोषपूर्ण नहीं मानना चाहिए, ऐसा उनका मत था। यानी आंतरिक साक्ष्य परीक्षण में हम 2 बातें देखते हैं। एक, जो बातें अंदर कही गई हैं वे आपस में मेल खाती हैं या उनमें परस्पर विरोधी बातें हैं। 2, क्या ये बातें भरोसेमंद हैं, मतलब लेखक ने विश्वसनीयता से लिखा है या नहीं और वे कितनी विश्वसनीय हैं। इससे पहले कि हम बाइबल पर इन परीक्षणों को लागू करें, इस बात पर, खासकर इस बात पर कि बाइबल में परस्पर विरोधी बातें हैं, अनेक विरोधाभास हैं, यह मुद्दा कई उदारवादी धर्म विज्ञानी या ईसाई विरोधी लोग या पूरी दुनिया में बहुत से लोग बाइबल में विरोधाभासों को लेकर बार बार एक बड़ा विवाद खड़ा करते रहते हैं। कुछ को वे दिखा भी रहे हैं, खासकर मुस्लिम भाई। लेकिन डॉक्टर ग्लीसन आर्चर नाम के एक विद्वान ने इस पर अद्भुत अनुसंधान किया है और बाइबल में इस तरह जो बातें बताई जा रही हैं, यानी जिन्हें विरोधाभास बताया जा रहा है, हालांकि असल में वे विरोधाभास नहीं हैं, उन पर उन्होंने बहुत ज्यादा और विशेष ध्यान देकर अनुसंधान किया और एड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बाइबल डिफिकल्टीज नाम का एक विशाल खंड, एक रिसर्च, एक ग्रंथ, उन्होंने इस विशाल पुस्तक को लिखा और इसमें सामग्री को व्यवस्थित किया। आइए देखें कि वे क्या कहते हैं। मैंने बाइबल में उन सभी बातों पर एक एक करके अनुसंधान किया है जिन्हें विरोधाभास माना जाता है या जो विरोधाभास लगती हैं, और इसके अतिरिक्त भाषा विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान और सामान्य विज्ञान में आज उपलब्ध सबूतों के साथ बाइबल में निहित विषयों की तुलना करते हुए जो गहन शोध किया है, तो मुझे यह समझ में आया है कि बाइबल पर, उसकी विश्वसनीयता पर और उसकी ऐतिहासिकता पर मेरा विश्वास और भी ज्यादा बढ़ गया है। ग्लिसन आर्चर कहते हैं कि इस तरह बार बार शोध करने से मेरे विश्वास में और अधिक दृढ़ता आई है और मैं अपने विश्वास में और भी अधिक मजबूत हो गया हूं। हम यह कैसे कह सकते हैं कि बाइबल में आंतरिक रूप से कोई विरोधाभासी बातें नहीं हैं और बाइबल में बताई गई बातें भरोसे के लायक हैं? आइए देखते हैं कि आंतरिक साक्ष्य परीक्षण में बाइबल कैसे खरी उतरती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी चाहिए वह यह है कि बाइबल को या तो प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लिखा गया है या उनके साक्षात्कारों के आधार पर तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए लूका एक डॉक्टर थे, एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति, एक सुशिक्षित व्यक्ति थे। लूका ने बाइबल में 2 किताबें लिखी। कहते हैं कि नया नियम का आधा हिस्सा उन्होंने ही लिखा है। शुरू में कुछ इतिहासकारों ने लूका के बारे में कहा कि वह कोई इतिहासकार ही नहीं है और जो उन्होंने लिखा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यह एक काल्पनिक कहानी है। तो इस पर शोध करने वाले विद्वानों को बाद में यह झात हुआ कि लूका ने हमें अत्यंत सटीक विवरण प्रदान किए हैं और उन्होंने उन्हें बड़ी ही सावधानी पूर्वक और त्रुटिहीन ढंग से दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि ये इतिहासकारों में बहुत महान हैं। सर विलियम रामसे नाम के एक इतिहासकार थे जिन्होंने पहले लूका की प्रामाणिकता पर संदेह किया था, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकारों में से एक माना जाना चाहिए, बल्कि उनका स्थान बहुत ऊपर है। लूका ने क्या कहा? यदि हम लूका के सुसमाचार के पहले अध्याय वचन 1 से 4 को देखें तो थ्यूफिलुस को लिखते हुए वह कहते हैं, हे महामहिम थ्यूफिलुस, बहुतों ने उन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया है जो हमारे बीच पूरी हुई, जैसा कि उन्होंने हमें सौंपा, जो शुरू से ही इन घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी और वचन के सेवक थे। इसलिए मैंने भी शुरू से ही सब बातों का सावधानी पूर्वक अध्ययन करके यह उचित समझा कि मैं भी तुम्हारे लिए इन्हें क्रमवार लिखूं, ताकि तुम उन सभी बातों की सत्यता को अच्छी तरह जान सको जिनका तुम्हें उपदेश दिया गया है। ऐसा कहकर उन्होंने लूका का सुसमाचार लिखा। इसी तरह उन्होंने प्रेरितों के कार्य भी लिखी, यानी यह कहते हुए कि प्रत्यक्षदर्शियों ने ही लिखा है, मैंने भी शोध करके लिखा है। विशेषकर आज इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि लूका पौलुस के सहयोगी थे। इतना ही नहीं, यूहन्ना ने भी 19वें अध्याय के 35वें वचन में कहा है कि जिसने देखा है वही इसकी गवाही दे रहा है। वह कहता है कि उसकी गवाही सच्ची है और वह सत्य ही कह रहा है। यूहन्ना की पहली पत्री में भी उन्होंने पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने ध्यान से समझा और परखा, जिसे हमने अपने हाथों से स्पर्श किया, उसी के बारे में हम तुम्हें बता रहे हैं। वे उस जीवन के वचन के बारे में बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि हम पतरस की दूसरी पत्री के 16वें और 17वें वचन को पढ़ते हैं तो पतरस भी कहते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और उनके आगमन के विषय में जब हमने तुम्हें बताया तो चालाकी से घड़ी गई कहानियों का सहारा नहीं लिया, बल्कि हमने उनकी महिमा को अपनी आंखों से देखा और तुम्हें उसी का वर्णन किया है। ऐसा कहते हैं पतरस। इसलिए चाहे हम पतरस का या यूहन्ना का या लूका का वृत्तांत पढ़ें या अन्य कई संदर्भों में भी पौलुस एक बार फिर कहते हैं, क्या मैंने पुनरुत्थित मसीह को अपनी आंखों से नहीं देखा है? मैंने निश्चय ही देखा है। इसलिए बाइबल प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के द्वारा लिखी गई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा लिखी गई या उनके द्वारा दी गई गवाही, चाहे इतिहास के संदर्भ में हो या अदालत में, बहुत ही मूल्यवान होती है। दूसरी बात, आंतरिक साक्ष्य परीक्षण में नए नियम के लेखकों ने अपने वृत्तांत यानी एक ही विषय के बारे में 4-5 लोगों ने लिखा है। नए नियम के लेखकों ने अपने वृत्तांत आपस में बात करके या यह सोचकर नहीं लिखे कि चलो दोनों एक जैसा लिखते हैं। ये बहुत अहम है। कोई किताब ऐतिहासिक है या नहीं, ये तय करने के लिए यह बहुत जरूरी है। इतिहास के अन्य सभी मानकों के लिए यहाँ समय नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा, पर बस एक छोटी सी टिप्पणी के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर हम इतिहास में मौजूद अन्य मानकों को देखें, विशेषकर ऐतिहासिकता के मानकों को, तो हम पाएंगे कि किसी विषय या व्यक्ति के बारे में अगर हमें किसी ऐतिहासिक पुस्तक और उसमें लिखी बात को इतिहास के रूप में स्वीकार करना है, तो एक मानक यह है कि सिर्फ एक व्यक्ति का लिखना काफी नहीं है, एक से ज्यादा लोगों को लिखना चाहिए। यीशु मसीह की जीवनी के बारे में 4 लोगों ने लिखा है, एक दूसरे से बात किए बिना, एक दूसरे की नकल किए बिना। इसीलिए हमें विविधता दिखाई देती है। आजकल भी जब हम किसी बात को देखते हैं, जब दुनिया में कोई घटना घटित होती है या कोई राजनेता या अधिकारी कोई वक्तव्य देता है, तो विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र उसे भिन्न भिन्न शैलियों में लिखते हैं, लेकिन उनका सार हमेशा एक ही होता है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक दूसरे से सलाह किए बिना सीधे देखकर या सुनकर लिखा है। इससे हम यही समझते हैं कि भले ही उन्होंने अपनी स्वतंत्रता से अपनी बात रखी हो या प्रस्तुति दी हो, लेकिन घटनाओं का संग्रह या उन सभी बातों का संग्रह, उनका सत्य, उनका सार और उनका संदेश हमेशा एक ही रहता है। यही बात हमें बाइबल में देखने पर भी दिखाई देती है। उन्होंने जानबूझकर आपस में बात करके एक रूपता नहीं लाई। उनकी लेखन शैली और प्रस्तुति में हमें भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही जब बात विषय की आती है, संदेश की आती है, सत्य की या वास्तविक घटना की आती है, तो कहीं भी कोई विसंगति नहीं दिखती।
तीसरी बात यह है कि नए नियम के लेखकों ने अपने वृत्तांतों में केवल उन बातों को ही नहीं लिखा जो उन्हें स्वयं शर्मिंदा कर सकती थीं, बल्कि ऐसी बातें भी ठीक वैसी ही लिखीं जिनसे बाद के समय में पढ़ने वाले पाठक और श्रोता मसीह को गलत समझने का जोखिम उठा सकते थे। यदि वे किसी भी प्रकार की मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाना चाहते तो उन्हें इन सभी बातों को बहुत ही सावधानी पूर्वक लिखना आवश्यक था। वे जिस नायक की पूजा कर रहे थे, जिस मसीह को परमेश्वर मान रहे थे, उसके बारे में लिखते समय उन्हें ऐसी बातें लिखनी चाहिए थीं जो शर्मिंदगी न पैदा करें, या ऐसी बातें लिखते जिससे मसीह को गलत न समझा जाए, पर उन्होंने इसे ज्यों का त्यों लिखा। इसी आधार पर इतिहासकारों ने कहा कि यह एक ऐसी पुस्तक है जिसकी ऐतिहासिक निष्ठा बहुत ही उच्च है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। गलातियों की पत्री के 2 अध्याय में पौलुस ने पतरस का सामना किया। हुआ यूं कि पतरस अन्य जाति मसीहियों के साथ भोजन कर रहा था। अब तभी कुछ यहूदी थोड़ी देर से आए। जब वे भोजन की पंक्ति में बैठे हुए पतरस के पास आए तो वह अचानक उठकर खड़ा हो गया। वह घबरा गया। यहूदियों को क्या लगेगा कि मैं अन्य जातियों के साथ बैठा हूं। हम देखते हैं कि पौलुस ने यह देखा, उसे यह बात खटकी और उसने सार्वजनिक रूप से पतरस का सामना किया। ये सभी बातें प्रेरितों को कुछ शर्मिंदा करने वाली हैं, फिर भी उन्होंने इसे लिखा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस को डांटते हुए कहा, हे शैतान, मेरे पीछे हो जा। यह मत्ती के सुसमाचार के 16वें अध्याय में है। प्रेरित लिखते समय इसे छिपा सकते थे, लेकिन उन्होंने छिपाया नहीं। भले ही यह बात उन्हें शर्मिंदा करने वाली थी, फिर भी उन्होंने इसे लिखा। कई मौकों पर यहूदियों, यहूदी नेताओं और धार्मिक नेताओं ने यीशु मसीह को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने गलत बातें कही, उन पर आरोप लगाए, उन्हें पेटू और शराबी कहा गया। मत्ती 11 और यूहन्ना 8 में कहा गया है, तुम नहीं जानते तुम्हारा पिता कौन है। इस तरह उन्होंने बहुत अपमानजनक बातें कही। उस बात को भी उन्होंने लिखा। अगर कोई और इसे पढ़ता तो गलतफहमी की गुंजाइश थी, फिर भी उन्होंने लिखा। यही इतिहास के प्रमाण हैं। यूहन्ना के सुसमाचार का 10वां अध्याय बताता है कि लोगों ने मसीह को दुष्ट और पागल कहा, फिर भी उन्होंने लिखा, क्योंकि वे बातें झूठी थीं, पर उन्होंने उन शब्दों को लिखा गलत फहमी के जोखिम पर भी। इसका तात्पर्य यह है कि गलत समझे जाने की संभावना के बावजूद उन्होंने इसे लिखना जारी रखा। इसके आधार पर भी इतिहासकार आज ये कहते हैं कि यह आंतरिक साक्ष्य परीक्षण में सफल होता है और ऐतिहासिक निष्ठा का एक प्रतीक है। चौथी बात, जब हम नए नियम पर आंतरिक साक्ष्य परीक्षण लागू करते हैं तो नए नियम के लेखकों की महानता यह है कि अगर उन्होंने कोई मनगढ़ंत कहानी लिखी होती तो कल को गर्दन पर तलवार रखे जाने पर वे आसानी से मान लेते कि उन्होंने गलती की है। आजकल बहुत से लोग कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल परिस्थिति आती है तो वे खुद ही टीवी या यूट्यूब पर आकर मानते हैं कि उन्होंने गलती की थी। पहली सदी में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वे उस पर अटल रहे। उन्होंने जिसका उपदेश और घोषणा की वे उस पर कायम रहे। वे इस पर इतने मजबूती से टिके रहे कि जब उन पर मुसीबतें आईं, उत्पीड़न हुआ, सरकार और यहूदियों ने उन्हें भयानक यातनाएं दी, यहाँ तक कि उन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ी, तब भी वे उसके लिए डटे रहे, अपनी बात पर अटल रहे। जो लिखा, जो घोषित किया, वे उसके लिए खड़े रहे। ये बड़ी बात है। सच तो यह है कि पहली सदी में ईसाई अल्पसंख्यक थे, बहुत ही कम अल्पसंख्यक। इतना ही नहीं, वे न तो कोई शक्तिशाली वर्ग थे और न ही कोई प्रभावशाली वर्ग। एक तरफ यहूदी धर्म के लोग और धर्मगुरु थे तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा रोमन साम्राज्य था, बहुत ही शक्तिशाली। एक विशाल रोमन साम्राज्य था। उन दोनों के ही विरोध में उन्होंने सुसमाचार की घोषणा की और वे उस पर दृढ़ता से अटल खड़े रहे। अगर हम प्रेरितों के काम पढ़ें तो समझ आता है कि सुसमाचार के लेखकों को कई बार सताया गया। पौलुस ने कुरिन्थियों को दूसरी पत्री के 11वें अध्याय में खुद बताया है कि उसे कई बार सताया गया। यदि हम ईसाई कलीसिया के इतिहास पर भी दृष्टि डालें तो पतरस, अंद्रयास, फिलिप्पुस, बरतुलमई और शमौन, जिन्हें कनानी कहते हैं, तथा हल्फई के पुत्र याकूब, इन सभी को क्रूस पर चढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जेबेदी के पुत्र याकूब की हत्या कर दी गई। थोमा को हमारे ही देश में भाले से बेधा कर मार डाला गया था। मत्ती को तलवार से मारा गया था और तद्दै को तीरों से मौत के घाट उतार दिया गया था। यूहन्ना की मृत्यु स्वाभाविक थी, पर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखने से पहले उन्हें पतमुस द्वीप पर बहुत सताया गया। इतने जुल्म और प्राणों का बलिदान सहकर भी अगर उन्होंने जो लिखा वह सच नहीं होता तो वे उस पर कैसे डटे रहते। इसलिए आज इतिहासकार यह कह पाए हैं कि यह एक निष्ठा से भरी पुस्तक है, एक ऐतिहासिक पुस्तक है। पांचवी बात यह है कि नए नियम के लेखकों ने यीशु मसीह के बारे में 27 पुस्तकें उनकी मृत्यु के 40 साल के भीतर, यानी घटना के 40 साल के भीतर लिखी, या उनके स्वर्गारोहण के 40 साल के भीतर लिखा गया। इसलिए यह इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। जब 40 साल के भीतर लिखा गया तो 2 पीढ़ियों से ज्यादा नहीं होती, तो पहली पीढ़ी जीवित थी। अगर उन्होंने गलत लिखा होता तो बताया जा सकता था कि यह गलत है। इसलिए मनगढ़ंत कहानियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। इतिहासकार विलियम ऑलब्राइट ने कहा है कि आज हमारे पास ऐसा कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि नए नियम की कोई भी पुस्तक 80 ईस्वी के बाद लिखी गई हो।
यानी सभी 27 पुस्तकें ईसा के 80 वर्ष बाद के भीतर ही लिखी गई थीं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐतिहासिक पुस्तक है। छठी बात, नया नियम। हम देखते हैं कि नए नियम के लेखकों ने अपनी पीढ़ी के लोगों को चुनौती देते हुए अपनी बातें लिखी और कही हैं। प्रेरितों की कार्य अध्याय 2 पढ़ने पर जब पतरस ने खड़े होकर प्रवचन दिया तो कहा, मसीह ने तुम्हारे बीच चमत्कार किए, उस मसीह को तुमने सूली पर चढ़ाया, इसके तुम ही साक्षी हो और इसके अपराधी भी तुम ही हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने बात की। कितनी हिम्मत चाहिए पेंतेकुस्त के दिन बात करते हुए, जिन्होंने उसे सूली पर चढ़ाओ कहकर चिल्लाया था, उन्हीं के सामने खड़े होकर कहना कि तुमने ही उसे सूली पर चढ़ाया। वे तुरंत कह सकते थे हमने नहीं चढ़ाया, या पतरस को पकड़ लेते। बिना हिम्मत के कोई ऐसी चुनौती कैसे दे सकता है? इसलिए उन्होंने अपनी पीढ़ी, अपने दर्शकों, अपने सामने खड़े हुए, उन्होंने अपने श्रोताओं को चुनौती देते हुए इन सच्चाइयों को कहा और जो बातें उन्होंने कही उन्हीं को दर्ज किया। इससे भी हमें क्या समझ में आता है कि यह निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो सच्चाई का आईना दिखाती है। F. ब्रूस नाम के एक बाइबल इतिहासकार इस बारे में कहते हैं कि अगर शिष्यों ने यहां पर कोई झूठी बात कही होती तो उन्हें अपने समकालीनों से खतरा था। इन शिष्यों को पकड़कर यह धमकी तो दी गई कि तुम यीशु के नाम का प्रचार मत करो, और उन पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाकर जेल में डालने की कोशिश तो की, लेकिन कोई यह नहीं कह सका कि तुम झूठ सिखा रहे हो। अगर शिष्य झूठ बोलते तो यह बहुत जोखिम भरा होता, इसलिए वे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ऐसा कहते हैं इतिहासकार F. ब्रूस। तो इसके आधार पर जब हम देखते हैं तो यह बात हमें बहुत ही अद्भुत रूप से समझ में आती है और स्पष्ट हो जाती है। अब तक हमने आंतरिक प्रमाण परीक्षण के बारे में देखा, इसे हमने नए नियम पर लागू करके देखा। अब हम इसे पुराने नियम पर लागू करके देखने की कोशिश करेंगे। पुराने नियम के लेखक यानी जिन लोगों ने 39 पुस्तकें लिखी, उन्होंने कितनी निष्ठा से लिखा? क्या उनकी रचनाएं भरोसेमंद हैं? क्या उनका लिखा हमें हूबहू मिल सका है? आइए इस पर विचार करें। पहला, वचन के प्रति यहूदियों का अत्यंत गहरा सम्मान रहा है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाकर पहली बार सिनाई पर्वत पर पटियाएं दी तो व्यवस्था की वे पटियाएं उसने अपनी उंगली से, अपने हाथों से लिखीं। फिर जब मूसा ने वे पटियाएं तोड़ दी और इसराइल पर परमेश्वर का श्राप भड़क उठा, तब परमेश्वर ने मूसा को फिर से बुलाया और व्यवस्था को दोबारा लिखने के लिए कहा और सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से बताते चले गए। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को और उसके बाद के लोगों को, यहां तक कि भविष्यद्वक्ता हबक्कुक को भी स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया कि उनके द्वारा दिया गया संदेश या व्यवस्था या प्रकट किया गया दर्शन लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाए, उसे लिपिबद्ध कर सहेज कर रखा जाए। इसलिए चूंकि यहूदियों में शुरू से ही इस वचन को बहुत सम्मानजनक, मूल्यवान और अनमोल मानने की प्रबल भावना रही है, तो इस कारण, उसी भावना के कारण उन्होंने उसे अत्यंत सावधानी से संरक्षित किया और एक के बाद एक उसकी प्रतिलिपियां बनाते चले गए। दूसरी बात यह है कि यहूदी धर्म ग्रंथों के संरक्षण की एक विधि थी। यहूदियों में नकल करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया मानी जाती थी। अगर आप यहूदियों से संबंधित मिशना या गमेरा, जिसे तालमुद भी कहते हैं, यानी धर्मशास्त्र की उस टीका को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से यह समझ में आता है कि शुरुआत से ही यहूदी, खास तौर पर पुरुष, अपने पास मौजूद इस पुराने नियम के ग्रंथ को, चाहे वह कोई भी ग्रंथ हो, सभी ग्रंथों की प्रतिलिपि बनाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है और उसे भी बड़ी श्रद्धा, भक्ति और सम्मान के साथ नकल करना होता था। ईसा पूर्व 500 से लेकर ईसवी सन 100 के बीच के समय में वास्तव में इस तरह से नकल करने या इस धर्मशास्त्र को सावधानी पूर्वक संरक्षित करने और सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष वर्ग का उदय हुआ था। इन्हें हम स्क्राइब्स यानी लिपिकार कहते हैं। इस वर्ग को हिब्रू भाषा में सोफेरी कहा जाता है। यह वर्ग क्या करता था कि क्योंकि ये बातें मुद्रण यंत्र के आविष्कार से पहले की हैं, इसलिए वे बहुत सावधानी से उस धर्मशास्त्र की नकल करते थे। तो धर्मशास्त्र से संबंधित या परमेश्वर के पवित्र धर्म ग्रंथों की प्रतियां तैयार करने के विषय में किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके लिए भी निश्चित एवं सटीक निर्देश पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिए गए थे। ये बातें यहूदी धर्मशास्त्र की टीका तालमुद में बताई गई हैं। इससे भी यह बहुत स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा मूल रूप से लिखी गई बातें हम तक ठीक वैसी ही पहुंची हैं और हमारे पास आज इसका ठोस आधार भी है। तीसरा तथ्य यह है कि ईसा पूर्व 250 में, यानी ईसा मसीह के जन्म से पूरे 250 साल पहले ही यूनानी में पुराने नियम का अनुवाद कर दिया गया था।
उसे सेप्टुअगिंट कहा जाता है क्योंकि 70 विद्वानों द्वारा ही उसे हिब्रू से यूनानी भाषा में अनुवादित किया गया था। हम सब जानते हैं कि पुराना नियम मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखा गया था। इसे LXX के प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। LXX का अर्थ रोमन अंकों के हिसाब से 70 ही होता है। इसलिए आज हमारे हाथों में सेप्टुअगिंट है। वह सेप्टुअगिंट ईसा पूर्व 250 से संबंधित है। उसे लेकर जब हिब्रू बाइबल को साथ रखकर देखते हैं तो उसका वैसा ही होना बहुत आश्चर्यजनक है। इसे देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि पुराने नियम का आंतरिक साक्ष्य परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इतना ही नहीं, 1940 के दशक में मृत सागर के किनारे स्थित कुमरान गुफाओं में पत्थर के मर्तबानों के भीतर सैकड़ों की संख्या में प्राचीन पांडुलिपियां, लेख और चर्मपत्र प्राप्त हुए। उन पांडुलिपियों में न सिर्फ पुराने नियम और बाइबल से संबंधित बातें थीं, बल्कि बाइबल के अतिरिक्त कई अन्य पुस्तकें भी प्राप्त हुईं। जब हमने उन्हें ध्यान से देखा, वहां मिला पुराना नियम आज बाइबल के इतिहासकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अनमोल है, क्योंकि इससे पहले जो अत्यधिक प्राचीन पुराने नियम की प्रतियां इस्तेमाल की जा रही थीं, उनसे भी 1000 साल पहले की पुराने नियम की पांडुलिपियां मिलीं। तो यदि हम पुराने नियम की उन प्रतियों को और आज की हिब्रू बाइबल को साथ साथ रखकर देखें, तो जैसा कि मैंने अभी बताया, उनमें लगभग 99.5% समानता हमें दिखाई देती है। इसलिए मृत सागर की पांडुलिपियां, जो डेड सी स्क्रॉल्स कहलाती हैं, आज हमारे लिए एक अद्भुत प्रमाण है। इन सभी प्रमाणों के आधार पर हम यह स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि नया नियम और पुराना नियम आंतरिक साक्ष्य परीक्षण में उत्तीर्ण हुए हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें कोई परस्पर विरोधाभास नहीं है और उनमें लिखी गई बातें पूर्णतः विश्वसनीय हैं। अंत में आइए हम देखें कि वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित स्मिथसोनियन डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के इस आधिकारिक एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट ने बाइबल के बारे में क्या कहा है। आज प्राचीन ऐतिहासिक पुस्तकें कितनी विश्वसनीय और सटीक हैं, यानी बाइबल के अलावा जो बाकी ऐतिहासिक पुस्तकें हैं उनकी विश्वसनीयता हम जानते हैं। लेकिन जैसा कि कहा गया है, अगर हम आज मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनानी इतिहास की किताबों का विश्लेषण करें तो हमें यह समझ आएगा कि बाइबल की किताबें, खासकर पुराना नियम, उनसे कहीं ज़्यादा या उनके जितने ही ऐतिहासिक हैं। इसलिए आज यह स्पष्ट हो गया है कि बाइबल एक ऐतिहासिक पुस्तक है, क्योंकि ग्रंथ सूची परीक्षण, पांडुलिपि परीक्षण, आंतरिक साक्ष्य परीक्षण, इन सभी में बाइबल पूरी तरह से खरी उतरी है। और EXTERNAL एविडेंसेस टेस्ट यानी बाह्य साक्ष्य परीक्षण में भी यह पास हो गई है। जब हम वही परीक्षण बाइबल पर लागू करते हैं जो हम अन्य ऐतिहासिक पुस्तकों पर करते हैं, तो उन पुस्तकों की ऐतिहासिक विश्वसनीयता की तुलना में बाइबल की ऐतिहासिक विश्वसनीयता कहीं ज्यादा है। हम समझ सकते हैं कि यह बहुत ऊंचे स्तर पर है, बहुत ज्यादा है। इसलिए आज यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह बाइबल, जो पुराने और नए नियम का संग्रह है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक अद्भुत ऐतिहासिक पुस्तक है जो हकीकत का आईना दिखाने वाली एक सच्ची किताब है। अगले सप्ताह हम बाइबल और पवित्र शास्त्र से संबंधित एक और दिलचस्प विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह वेरिटास बाइबल इंस्टीट्यूट की प्रस्तुति है।